नमस्कार नन्हे मुन्ने दोस्तों, अनुपम पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बच्चों, आपकी जानी पहचानी पाठशाला बस मैं खोल चुकी हूँ क्योंकि आपको कहानी सुनना है। तो बच्चों, मैं आपके लिए कहानियों की कड़ी में एक कड़ी और जोड़ने जा रही हूँ। आज आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक कहानी लेकर प्रस्तुत हो रही हूँ, जिसका शीर्षक है कांति और श्यामा। बच्चों, कहानियों को अंत तक अवश्य सुनिएगा, तभी आप इसका सही अर्थ समझ पाएंगे। पर हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ना किया हो तो कृपया अवश्य कर दें और सभी नोटिफिकेशन पाते रहने के लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलते हैं सीधे कहानी की ओर। कांति माँ थी और श्यामा उसकी बेटी। दोनों बड़ी गरीब थी। बस्ती से दूर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। माँ बेटी के अलावा कोई तीसरा प्राणी न था। दोनों माँ बेटी मिलकर आसपास के बाग बगीचों से खुशबूदार फूल तोड़ लाती। उनके सुंदर सुंदर गजरे, हार और गुलदस्ते बनाकर बस्ती में बेच आती और जो कुछ मिलता उससे रूखा सूखा दोनों समय खाकर सो जाती। श्यामा को कांति बहुत प्यार करती थी। श्यामा भी अपनी माँ का बड़ा आदर करती थी और इसकी सेवा में कोई कोर कसर न रखती। माँ बेटी दोनों आपस में बड़ी प्रसन्न थीं। बस्ती से कोई आने जाने वाला उनके पास नहीं था। दोनों का कोई निकट संबंधी भी नहीं था जो कि समय समय पर आता रहता। दोनों अकेलेपन से कुछ ऊब सी उठी थी। उनकी बड़ी चाह थी कि कोई उनके यहाँ आए, वे दिल खोल कर उनका स्वागत करे। कभी कभी दोनों माँ बेटी झोपड़ी का द्वार खोले सूने रास्ते पर आंखें बिछाए देखती रहती कि शायद आज कोई अतिथि आए, पर न किसी को आना था और न किसी को जाना। एक दिन बड़े जोर के बादल घिर आए। चारों ओर अंधकार ही अंधकार छा गया। बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी और बारिश होने लगी। सर्दी के दिन थे। ठंडी हवा और तेज पानी की बौछार से बचने के लिए माँ बेटी ने झोपड़ी के दरवाजे और खिड़की बंद कर दी। बिस्तर में दुबक कर ठंड दूर भगाने की कोशिश करने लगी। इतने में दरवाजे पर खट खट की आवाज हुई। कांति ने कांपती हुई आवाज में श्यामा से कहा, बेटी जा देख तो सही, दरवाजे पर कौन है? श्यामा ने कहा, माँ कोई नहीं है। इस ठंड में बारिश में कौन होगा? हमारे यहाँ कौन आएगा? हमारे इतने भागे कहाँ कि कोई हमारे घर आए। ऐसे ही तेज हवा के कारण सांकल बज उठी होगी। थोड़ी देर बाद फिर कुंडी खटखटाने की आवाज हुई। कांति ने कहा, देख बेटी कौन है, लगता है कोई दरवाजे पर है। श्यामा ने किवाड़ खोले। ठंडी हवा का तेज झोंका आया। श्यामा कांप उठी। बाहर घटाटोप अंधेरा था। हाथ को हाथ नहीं सोचता था। श्यामा ने आग झपकते हुए एक हाथ से बत्ती उठाए देखने की कोशिश की। देखा द्वार पर दो स्त्रियां खड़ी हैं। पानी में उनके कपड़े भीग गए हैं। सर्दी के मारे वे कांप रही हैं। श्यामा ने बड़े आदर से उन स्त्रियों को अंदर बुलाया, दरवाजा बंद कर लिया। श्यामा मन में बड़ी प्रसन्न थी। आज भगवान ने उनकी प्रार्थना जो सुन ली थी, आज उनके घर कोई आया है। शीघ्र ही अंगीठी सुलगाकर उनके पास रख दी। इस बीच वे स्त्रियां अपने गीले कपड़े बदल चुकी थीं। कांति भी आज बहुत प्रसन्न थी। वह उनसे बड़े प्रेम से बातचीत कर रही थी। इतने में श्यामा ने रूखा सूखा भोजन स्त्रियों के सामने रख दिया। उन्होंने बड़े प्रेम से भोजन किया। श्यामा ने उनके लिए बिस्तर लगा दिए। वह अपनी फूलों वाली डलिया उठा लाई। सुंदर सुंदर फूल चुनकर बिस्तर पर डाल दिए। वह फूल चुनती जाती थी और मंद मंद स्वर में गुनगुनाती जाती थी। आज श्यामा का रोम रोम प्रसन्न था। वह अपने में फूल ही नहीं समा रही थी। उसका सारा ध्यान इस बात में लगा था कि उसके घर आए अतिथियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। बाहर बारिश थमने का नाम ही नहीं लेती थी।
विवश हो स्त्रियों को रात बिताने के लिए श्यामा के यहाँ ही ठहरना पड़ा। श्यामा ने उनसे पुष्प सैया पर आराम करने की प्रार्थना की। स्त्रियां भी हारी थकी थी। श्यामा के पुष्प बिछे बिस्तर पर लेटते ही उन्हें नींद आ गई। वे दोनों जल्दी सो गईं। पास ही श्यामा भी अपनी माँ के साथ जमीन पर बिस्तर लगाकर लेट गई। श्यामा माँ से बोली, माँ, भगवान कितना अच्छा है, आज उसने हमारे यहाँ अतिथि भेजे हैं। माँ, ये बादल कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी है यह कड़कती बिजली, आज इन्हीं के कारण तो हमारे यहाँ अतिथि आए हैं ना। श्यामा को नींद न आती थी। बार बार उठ उठ कर देखती कहीं स्त्रियों को नींद में बाधा तो नहीं आ रही है, गहरी नींद ले रही है ना। कभी उसे ऐसा लगता कि उसे पानी के लिए पुकारा गया है, वह झट उठ बैठती। कांति भी अपनी लाडली को खुश देखकर मन ही मन बड़ी प्रसन्न हो रही थी। इस तरह श्यामा ने तो रात आंखों में ही काट दी। सुबह हुई, वर्षा थम गई थी, आसमान साफ दिखलाई पड़ता था। दोनों स्त्रियां श्यामा और कांति का आभार मान विदा हो गईं। श्यामा अपनी माँ के साथ बगीचे की ओर चल दी। आज श्यामा ने बड़े ही सुंदर फूल चुने, अच्छे अच्छे गजरे और हार बनाए। उन्हें बेचकर कांति और श्यामा घर आ गईं। आज उन्हें पैसे भी अच्छे मिले। भोजन कर श्यामा अपनी माँ के पास बैठी बातें ही कर रही थी कि इतने में एक चमकता हुआ रथ उसकी झोपड़ी के सामने आकर रुका। उस रथ में 4 बड़े स्वस्थ और सुंदर घोड़े लगे हुए थे। रथ का सारथी राजसी वेशभूषा में था। रथ से एक बड़ा रौब वाला व्यक्ति उतरा। उसके तन पर ठाट बाट वाले कपड़े थे। उस व्यक्ति ने पूछा, क्या कल इसी झोपड़ी में राजमाता और राजकुमारी ठहरी थी? श्यामा एकटक उसे देखती रही और सहम कर माँ के पीछे छुप गई। कांति ने कहा, बेटा, हमें नहीं पता कि राजमाता और राजकुमारी कहाँ ठहरी थी। हाँ, कल 2 स्त्रियां बारिश के कारण यहाँ अवश्य रुकी थी। उस राजसी वेशभूषा वाले व्यक्ति ने कहा, हाँ माँ, मैं उन्हीं के बारे में कह रहा हूँ। उन्होंने मुझे भेजा है, आपको तथा आपकी बेटी को बुलाया है। माँ बेटी आश्चर्यचकित थी। वह व्यक्ति बोला, माँ आइए, रथ तैयार है। कांति और श्यामा भौचक्की सी उसके साथ चल दी। रथ के घोड़े हवा से बातें करने लगे। एक सुंदर से नगर में होकर रथ जा रहा था। ऊंचे ऊंचे मकान, सड़कों पर सुंदर सुंदर वस्त्र पहने स्त्री पुरुष, बाग बगीचों में रंग बिरंगे कपड़े पहने बच्चों को किलकारी मारते देख श्यामा बड़ी प्रसन्न हो रही थी। रथ राजमहल के सामने आकर रुका। राजमहल की सीढ़ियों पर राजमाता और राजकुमारी उनके स्वागत के लिए खड़ी थी। राजमाता ने कांति को रथ से हाथ पकड़कर उतारते हुए कहा, आओ बहन, राजमहल में तुम्हारा स्वागत है। इधर राजकुमारी ने तो श्यामा को गले से ही लगा दिया। राजमाता ने कहा, देवी, कल आपके प्यार भरे व्यवहार ने मुझे मोह लिया। मुझे कल आपके यहाँ जितना सुख मिला उतना आज तक इस राजमहल के जीवन में कभी नहीं मिला। वे उन्हें अंदर महल में ले गईं। उन्होंने कांति और श्यामा को नहीं जाने दिया। अपने महल के पास ही एक सुंदर सा महल माँ बेटी के लिए बनवा दिया। श्यामा और कांति बड़े प्रेम से उस महल में रहने लगी। नगर के सभी स्त्री पुरुष उनके प्रेम पूर्ण व्यवहार से बड़े प्रसन्न थे और उन्हें बहुत चाहते थे। तो बच्चों, प्रेम पूर्ण व्यवहार से हम दूसरों का मन बड़े आसानी से जीत लेते हैं। यही इस कहानी का अर्थ है, यही इस कहानी की शिक्षा। और आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताइएगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी, एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।